ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हो जीवन दर्पण ज्योतिष। मित्रों, आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम बारी बारी से पूरे 9 ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप सूर्य से लेकर केतु ग्रह तक ठीक कर सकते हो जड़ी बूटी के द्वारा। प्रकृति ने जो हमें पेड़ पौधे दिए हैं वो किसी ना किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं और ज्योतिष इस बात को कहती है, आयुर्वेद इस बात को कहता है कि यदि आप उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हो किसी भी रूप में, जैसे कि स्नान के रूप में, जड़ी स्नान कहा जाता है उसको, या धारण करने के रूप में, यदि आप उस जड़ का, उस पेड़ का, उस पौधे का, उस पत्ते का इस्तेमाल करते हो जो उस पर्टिकुलर ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो आपको जो जीवन में समस्याएं ग्रह से संबंधित आ रही हैं वह दूर हो जाती हैं। और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और एक एक ग्रह के बारे में हम अपनी अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे बुध ग्रह को ठीक करने के बारे में। बुध ग्रह मेरा फेवरेट ग्रह है क्योंकि बुध जुड़ा है बुद्धि से और भगवान ने, परमात्मा ने सभी को बुद्धि दी है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति कार्य करता है, यहाँ तक कि पशु और पक्षियों को भी बुद्धि दी है, जिसकी वजह से वह भी अपना घोंसला बना लेते हैं, पक्षी अपना दाना ढूंढ लेते हैं और पशु भी अपना जीवन जी लेता है। लेकिन मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान ये जो प्रदान किया है परमात्मा ने, उससे वह अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। अब एक चीज़ जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि हर किसी की एक शिकायत रहती है कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया। लेकिन परमात्मा की दी हुई एक चीज़ सभी के पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, वहाँ कोई शिकायत नहीं करता, और वो है बुद्धि। दूसरा व्यक्ति शिकायत करता नजर आ जाएगा कि तेरे में बुद्धि कम है या तेरे में बुद्धि कम है, उस व्यक्ति में बुद्धि है ही नहीं, दूसरा व्यक्ति शिकायत करेगा। लेकिन कभी कोई व्यक्ति ये शिकायत नहीं करता कि मुझ में बुद्धि कम है या मेरे पास बुद्धि नहीं है। परमात्मा ने एक चीज सभी को दे दी, बुद्धि। किसी को नहीं लगता कि मेरे पास कम है, सबके पास भर भर के है। लेकिन उसका कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है ये उसके बुध ग्रह पर डिपेंड करता है कि कुंडली में बुध ग्रह कैसा है। जैसा बुध होगा तैसी ही ये बुद्धि कार्य करेगी। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी सुख और दुख की अनुभूति करते हैं वो हमारे मन के द्वारा और हमारी सोच के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो बुध ग्रह को ठीक करने के बारे में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। पहले भी अनेक वीडियो में हम बुध के उपाय बता चुके हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये है जड़ी बूटियों को लेकर। तो जड़ी बूटी में बुध ग्रह को ठीक करने की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है इसकी। इसको अनेक नामों से जाना जाता है और ये बुध ग्रह को ठीक करने की सबसे बड़ी औषधि कह लो आप, सबसे बढ़िया पौधा कह लो आप। इसको कहा जाता है अपामार्ग, इसको कहा जाता है लट जीरा, इसको कहा जाता है आधा झाड़ा, इसको कहा जाता है उल्टा चिरचिटा, और अनेक अनेक नामों से इसको अलग अलग प्रांतों में जाना जाता है। तो ये जो लट जीरा है, आधा झाड़ा है, अपामार्ग है, ये बुध का पौधा कहा जाता है और इसमें बुध ग्रह की बहुत बड़ी ताकत समाई हुई है। अब इसके द्वारा आप अपने बुध को कैसे ठीक कर सकते हो वो आप समझोगे इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, इस पौधे में इतनी ताकत है कि ये आपके बुध ग्रह को कुछ ही दिनों में ठीक कर देता है। कैसे? इस पौधे को ले आइए, बुधवार की बुधवार आपको ये उपाय करना है। प्रतिदिन अगर आपके आसपास ये अधिक मात्रा में मिलता है तो आप प्रतिदिन कर सकते हो, और अगर ये कहीं आपके पास नहीं मिलता, दूर मिलता है, तो आप बुधवार की बुधवार इसका प्रयोग करना शुरू कर दो। और आप इसका प्रयोग 43 यानी कि 43 बुधवार तक कर दो। एक साल के अंदर अंदर ये प्रयोग चलेगा आपका और आपका बुध हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। क्या करना है? इस पौधे के पत्तियों को ले आओ, इस पौधे की पत्ती ले लो या इस पौधे की जो है आप तना ले लो, कुछ भी ले लो। इस पौधे का मतलब कुछ भी ले लो आप, चाहे जड़ ले लो, चाहे इसकी पत्ती ले लो या कुछ भी ले लो, और अपने नहाने के पानी के अंदर डाल दीजिए।
और 10 मिनट के बाद स्नान कर लीजिए बुधवार के दिन। इसे कहा जाता है जड़ी स्नान। जी हाँ मित्रों, इसको जड़ी स्नान कहा जाता है। अगर आप अपने नहाने के पानी में इसको डालकर इसका स्नान करोगे तो यह बुध ग्रह के दोषों से, खराबियों से आपको बचाएगा। जब आपके कुंडली में बुध खराब हो तब आपको इसका स्नान करना है। अब कुंडली में बुध अच्छा हो और कमज़ोर हो तो क्या करना है? तब आपको इसकी डंडी लेनी है। देखिए इसमें गांठें होती हैं, जहाँ इसकी गांठ हो वहाँ से डंडी को तोड़ लेना है। और जहाँ से गांठ हो वहाँ से डंडी को तोड़ने के बाद, ये अभी गीला है तो टूट नहीं रही है, आप कैंची वगैरह से काट सकते हो इसको, या चाकू वगैरह से काट सकते हो। तो इसकी डंडी वगैरह को तोड़ करके इससे आप जो है दातून करिए। जी हाँ, इसकी डंडी को तोड़ करके आप दातून करिए, पेस्ट करिए। इससे कब करना है? प्रतिदिन कर सकते हो, अच्छी बात। नहीं तो बुधवार की बुधवार, 43 बुधवार, 43 बुधवार आप इसका दातून करिए, दांतों को रगड़िए इसके डंडी से। आप देखना आपका बुध कितना स्ट्रांग हो जाएगा, कितना शुभ फल देने लगेगा। बुध खराब हो तो स्नान करना है, बुध कमज़ोर हो और शुभ हो तो आपको इसका दातून करना है। और जब बुध कमज़ोर हो, उसको बलवान करना हो तो दातून तो कर ही सकते हैं, लेकिन मंगलवार को थोड़ी सी रोली, यानी कि इससे टीका करते हैं वो रोली, थोड़े से चावल और थोड़ा सा जल, ये लेकर के मंगलवार को जहाँ पर ये पौधा हो वहाँ जा कर के इसकी जड़ में जल चढ़ाओ, रोली से छींटे लगाओ और थोड़े से चावल वहाँ चढ़ा करके प्रार्थना करो कि हे अपा मार्ग जी, मैं अपने निज कार्य के लिए, बुध ग्रह को ठीक करने के लिए आपको कल यानी कि बुधवार को लेने आऊँगा। इनको निमंत्रण देकर के आ जाओ मंगलवार को। और उसके बाद बुधवार को जाओ और इस पौधे को उखाड़ लो और इसकी जो जड़ होगी, इसकी जो जड़ निकलेगी अंदर की, उस जड़ को गंगा जल में धोकर, धूप बत्ती दिखाकर और दिया दिखाकर आप हरे रंग के किसी कपड़े में डालकर, कपड़े का ताबीज बना लो हरे रंग का, या फिर ऐसे ही किसी हरे रंग के धागे में इसकी जड़ को बांधकर आप अपने गले में धारण कर लो। और यदि बुधवार के दिन बुध की होरा में अगर आपने इसको धारण कर लिया तो अति शुभ। सूर्य उदय जब होता है, जिस दिन सूर्य उदय होता है, उसी सूर्य उदय के साथ 1 घंटे तक उसी ग्रह की होरा होती है। जैसे बुधवार को सूर्य का उदय हुआ मान लीजिए 6 बजे, तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बुध की होरा होगी। तो आप सुबह स्नान करके इसको लाकर और गंगा जल में धोकर इसकी जड़ को और धूप बत्ती और दीपक जलाकर हरे रंग के धागे में डालकर, हरे रंग का धागा ना मिले तो आप इसको सफ़ेद रंग के धागे में डाल सकते हो। लाल रंग के धागे में नहीं डालना है। आप इसको सफ़ेद रंग का धागा या फिर हरे रंग के धागे में डालकर गले में पहन सकते हो, अपनी बाजू पर बांध सकते हो या अपनी कमर के अंदर भी डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आपको इसकी जड़ लेकर के अपने शरीर पर धारण करनी है। सीधे हाथ में बांध लो या गले में डाल लो तो अति शुभ रहेगा। और यदि आप सीधे हाथ में या गले में डालना नहीं चाहते, आप महिला हैं, तो आप कमर में भी इसको डाल सकते हो। तो जब आप इसको धारण करोगे इसकी जड़ को, तो आपका जो कमज़ोर बुध है, जो पन्ना इत्यादि महंगे महंगे रत्न को पहनकर भी आपका शुभ फल नहीं दे पा रहा है, इसकी जड़ से ठीक हो जाएगा धारण करने से। इसमें इतनी ताकत है। तो मित्रों, आप इस लट जीरा, साधारण सी दिखने वाली ये औषधि बहुत गुणकारी है, ठीक है ना। तो आप इसको इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो, खराब बुध में स्नान करके और शुभ बुध में आप इसको धारण करके या इसका दातून करके, मंजन करके आप इसको शुभ बना सकते हैं बुध ग्रह को। तो ये बड़ी ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी जो हमने आपको दी है। यहाँ इसके बाद हम जो प्रतिदिन वीडियो देंगे आपको, वो अलग अलग ग्रहों को जड़ी बूटियों के द्वारा मजबूत करने के बारे में होगा। तो एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा, सारी वीडियोस को देखिएगा, आपके बड़े काम आएंगी। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। सावन का महीना चल रहा है, ज़रूर लिखिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं जल्दी ही आपको नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।